लिखा है, अब दुनिया में नहीं है, बहुत अच्छे वक्ता थे और यहाँ प्रेमपुरी में आते थे वो। उन्होंने लिखा है कि तन कीमती है मगर है विनाशी। इसलिए श्वास रहते रहते बंदो वो नाम करके जाओ जिससे दुनिया तुम्हें याद करे। इसलिए लिखा है राजेश मान, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है भरोसे रहना, निकल जाएगी छोड़ो काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ो काया को पल में, अपनी श्वास थक जाए भरोसे न रहना, श्वास थक के भरोसे न रहना। हरिओम। बुढ़ापे के भरोसे रहे तो खराब नहीं हो पाएगा, बस इसलिए करते रहो। लेकिन हम आप चाहते क्या है वही लिखा है, हम चाहते कमा लो, अभी लास्ट में भजन करेंगे सत्कर्म नहीं जी, फिर भी सोचता है इंसान हम चाहते दुनिया का करें, हम चाहते दुनिया का करें, खाने भाव नोट घुमा ले, प्रॉपर्टी कर ले, फिर भजन करोगे। अरे क्या भरोसा, तब भी सोचता है इंसान फिर एक दिन बन के जब धन दौलत कमा लेंगे फिर करेंगे, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहेंगे। वो एक दिन तुम्हें मिल जाएगी, जब तक करोगे तो नहीं मिल पाया तो खाली हाथ जाओगे। इसे लिखा है हम चाहते दुनिया का करे, धन धाम हरे जीत करे नाम करे, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिल के भरोसे न रहना, निकल जाएगी छोड़ो आया तो पल भरोसे न रहना। कभी ने भाव दिया, हम सोचते हैं कि ये परिवार के बच्चे हमारे साथ जाएंगे, पत्नी साथ जाएगी, कदम नहीं जाएगी। लिखा श्री राम। बोले सियावर राम चंद्र भगवान की जय। जयकारा सभी लोग बोले उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री जगतगुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस यज्ञ भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सरस्वती महा
वर्णानामर्थसंहानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ ध्येयं सदा परिभवग्निमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजाधिराज महाराज रामचंद्र जी को पवन कुमार महावीर प्राण प्यारो संकट जन कंटक झट काटत विकट भट दुष्टन पछार दुखी भक्तन वारो बल बुद्धि विद्या हीन अति दीन देव अपने जीवन में हमें आसरो तिहारो स्वामी हमारो एक अंजनी दुलारो वही मोरो रखवारो एक टेढ़ी टांग भारो है मोरो रखवारो एक टेढ़ी टांग भारो गिराय रथ जल बीच सम गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय हे हनुमान विराजियो हे हनुमान विराजियो कथा होत तुआस सच्ची सेवक तुम राम के मैं चरणों की दास मैं चरणों की दास तुलसिया संसार में तुलसिया संसार में भैया दो ही आवत काम मुट्ठी देना अन्न की
नाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रातः स्मरणीय इस कार्यक्रम के अध्यक्ष व संरक्षक जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर श्रीमद कौशल्यानंद वर्धन मेरे आराध्य स्वयं श्री सीताराम जी महाराज के पावन पादारविंद, राम कथा के अनन्य अनुरागी अनन्य रसिया अंजनानंदन प्रभंजन कुमार श्री हनुमान जी महाराज के पावन स्तुति चरण, विराजित सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणवत होते हुए मंच पर विराजमान देश के विभिन्न महानगरों के विशाल मंचों को गौरवान्वित करने वाले, धर्म की ध्वजा को फहराने वाले पूज्य चरण श्री पंडित जी महाराज भैया ढोलक पर साथ देने को एकदम तत्पर हैं और आप सभी के बड़े लाडले क्या और बहुत ही प्रिय हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ता निभाने में अगर कोई सच में सीखना चाहता है तो डब्बू से सीख ले, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। ताली बजाइए भाई, यज्ञाचारी के ऊपर ही सारा यज्ञ निर्भर करता है। आप देवताओं को कैसे सम्मान देते हैं, आप कैसे उन्हें आने के लिए आवाहित करते हैं, ये ब्राह्मण की वाणी पर निर्भर करता है। और आदरणीय श्री हरिओम पांडे जी के द्वारा विधिवत पूजन हुआ। मुख्य यजमान के रूप में बहुत ही भावनापूर्ण पूजन चल रहा था। आदरणीय श्री रजनीकांत मिश्रा सपत्नी, उनके द्वारा पूजन हुआ। इस आयोजन के अध्यक्ष, इस आयोजन के मेरुदंड और क्या कहूं, शब्द नहीं है क्योंकि मैं उम्र में बहुत छोटी हूं, लेकिन जो गंभीरता, बहुत बड़ा योग। बच्चे करेंगे जो भी करेंगे, बाद में कुछ बिगड़ेगा तो हम है ना, ऐसा भाव लिए आदरणीय सम्माननीय वैष्णव कुलभूषण विद्वान पंडित धीर गंभीर श्री शिव कुमार मिश्र जी, आदरणीय भैया श्री मुन्ना मिश्र जी, आरपी मिश्र जी, श्री संतोष पांडे जी, राजकुमार पांडे जी, बहुत ही सक्रियता से पूरे आयोजन को बहुत ढंग से संभालने में जिनका सहयोग रहता है, श्री विक्रम सिंह जी, श्री फरिंद राय जी, निशाकांत मिश्र जी, हमारे प्रिय अनुज श्री पंकज पांडे जी, प्रिय श्री अनुज धीरज पांडे जी, और हमारे प्रिय अनुज श्री धीरज पांडे जी, हमारे प्रिय अनुज श्री रवि मिश्रा जी, परम आदरणीय सम्माननीय उदारता की प्रतिमूर्ति, दोनों पति पत्नी बहुत ही उदार, कुछ भी मारा किसी के सहयोग के लिए, परिहित परमार्थ के लिए तो ये मतलब न्यौछावर हो जाते हैं, क्या कर दे किसी के लिए। ऐसे आदरणीय भैया श्री हमारे रामाश्रय गुप्ता जी, श्री दिनेश द्विवेदी जी, भैया श्री मुकेश मिश्रा जी और अंकित मान करेंगे। समस्त यहाँ जितने भी गणमान्य लोग विराजमान हैं, ऐसे गणमान्य लोग बैठे हैं यहाँ पर जिनके द्वारा मानस सीखा पढ़ा समझा जा सकता है। वे समस्त आदरणीय सम्माननीय श्री चौबे जी महाराज, जो बड़ी गरिमा है आपकी, और एक बार आपने भी कथा के लिए संकल्प लिया था, पर कोरोना के माध्यम से वो नहीं हो पाया, और अभी हमारे पास इनका ऋण चढ़ा हुआ है। डर लग रहा था कि कहीं मांगने न लग जाए। कई समितियां पहुंच जाती है तो आपकी बहुत उदारता और प्यार स्नेह था, सबने मना किया, हमने मना किया कि नहीं नहीं कुछ नहीं, बोले नहीं, कार्यक्रम निश्चित हो गया था, गर्मियों में आना था हम लोगों को लेके। आपने बड़ी उदारता से, बहुत ही उदारता से एक दक्षिणा के रूप में कुछ अपनी भावनाएं व्यक्त करी। कई आयोजक अगर मान लो दे देते हैं पहले से, और यदि नहीं हो पाता है तो जहां पता लगता है कि कहां आ रहे हैं वहीं पहुंच जाते हैं।
महाराज जी कई जगह। एक बार तो परम पूज्य श्री श्री खज्जारट श्री ने कहा कि महाराज जी आप मेरे यहाँ कार्यक्रम में नहीं आए थे और हमने आपको कुछ दिया था, वापस करो। तो महाराज जी बोले मेरा डंडा लाओ, कहाँ पर है? तुलसी पीठाधीश्वर बोले कभी एडवांस दिया हुआ आज तक किसी का वापस हुआ है जो तू लेने के लिए आया? कब का खर्च हो गया। और अगर अब कार्यक्रम कराएगा और बुलाएगा तो फिर से वही किराया लगेगा, वो तो खर्च हो गया। काल करी सत्संग करी सत्संग जब बहुकाल करिए सत्संग बहुकाल करिए सत्संग बहुकाल करिए सत्संग तब ही होए संशय भंगा तब ही हुए सब संशय भंगा तब ही होए संशय भंगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जब बहुकाल करिए सत्संगा तो तब ही हो ही सब संशय कई काल होते। पूछा गया महाराज श्री कागभूषुंडी जी से, गरुड़ जी ने पूछा कि आप यहाँ कब से रह रहे हो नीलगिरी पर्वत पर? कागभूषुंडी जी बोले सुनो गरुड़ जी यहाँ बसत मोही सुन खगीसा यहाँ बसते सुन खगीसा यहाँ बसत मोही सुन खगीसा यहाँ बसते मोहे सुन खगीसा कल महाराज श्री कागभूषुंडी जी ने कहा यहाँ मुझे 27 कल्प व्यतीत हो गए, तब से मैं यहाँ कथा कह रहा हूँ और सुन रहा हूँ। भगवान से जुड़ने वालों की उम्र रुक जाती है। कितने संत हैं, कितने महात्मा हैं, कितने योगी हैं जो अखंड तपश्चर्या में आज भी महाराज बताते हैं कि उनकी उम्र 300 वर्ष हो गई, उनकी उम्र 400 वर्ष हो गई। क्यों? क्योंकि भजन में हमारी सांस, क्योंकि गिनी हुई सांसें हम और आपको मिली हैं और भजन में हमारी सांस रुक जाती है, हमें अपने देह का भान भूल जाता है। इसलिए भोगों में ज्यादा ग्रस्त रहने वाले, विषयों में ज्यादा डूबने वाले लोगों की उम्र घट जाती है और योगियों की, तपस्वियों की, भजनानंदियों की उम्र बढ़ जाती है। भाई आपने यदि बैंक में पैसा जमा किया है, 1 साल के लिए यदि आपका पैसा बैंक में जमा है, अब आपको क्रम बनाकर चलना है कि हम 1 साल में कैसे इसको खर्च करें कि जिससे पूरी साल व्यतीत हो जाए। अब चाहो आप तो महाराज वो पैसा 2 महीने में भी खर्च कर सकते हो और चाहो तो 6 महीने में, और कई लोग ऐसे चाहने वाले होते हैं कि वे 1 साल क्या 2 साल भी उतने में ही काम चलाते हैं। ऐसे ही हमें जो गिनी चुनी सांसें मिली हैं, हम उनका कैसे सदुपयोग करें और जो दुरुपयोग करते हैं उनकी उम्र घटने लग जाती है। अच्छा यहाँ बताइए, आप जब आप लोग बैठते हैं और सच में यदि कथा में डूब जाते हैं तो हम और आपको समय का पता नहीं चलता। जब हम कहते कि 10 बजने वाले, तब आप लोग कहते अरे इतनी जल्दी समय व्यतीत हो गया, कितनी जल्दी समय। तो जो महाराज भगवान के सत्संग में, भजन में समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता। ऐसे ही हमारी उम्र कैसे ठहर जाती है हमें पता नहीं चलता। इसलिए विद्वानों ने लिखा है कि आ छोड़ के सकल कुसंग
कुसंग छोड़ करके सत्संग में आ जाओ। ये 5 दिन की बड़ी प्यारी सी महाराज सभा लगाई गई है विद्वानों की, संतों की, और संतों की नहीं बल्कि बाबा ने तो आप लोगों के लिए संता लिखा है और हमारे लिए भी लिखा। हम भी संत ही हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। बाबा ने कहा है कि जब भगवान की कथा जो कोई गाता है वो कहते हरि अनंत हरि कथा अनंता, 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 कहीं सुन बहु सब संता, कहानी सुनी बहुविध सब संता, कहीं सुनी बहुविध सब संता। बाबा कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। हम भी संता और आप भी सब संता। संत उसे नहीं कहते जिसने लंबी दाढ़ी बढ़ा ली हो, बहुत बड़ी जटाएं बढ़ा ली हो, बहुत लंबा तिलक लगा लिया हो, वस्त्र रंग लिए हो, उसको संत नहीं कहते महाराज। संत एक चरित्र का नाम है, संत एक व्यवहार का नाम है, संत एक सद्भाव का नाम है, संत एक महाराज व्यवस्था का नाम है। आपकी रहनी यदि संत जैसी हो जाए तो आप जैसा कोई दूसरा संत होने वाला, वो तो एक संत की पहचान है। लेकिन कितने हैं जो महाराज छुपे हुए संत हैं जिनका हृदय संतत्व से डूबा हुआ रंगा हुआ है। आप सभी संत हैं। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करेंगे आना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करेंगे आना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करेंगे आना। आप सभी संत हैं और यहाँ ये संतों की सभा लगाई गई है। ऐसे महाराज जब सब हंस यहाँ आए हुए हैं मोती कथा के चुनने के लिए, महाराज अमृत पीने, इसलिए आवाहन है इस पंडित राम नारायण रामदीन सेवा शिक्षण संस्थान की एक आवाज है पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, क्योंकि ये सुनाई जा रही और इतने विस्तार के साथ सुनाई जा रही है कि जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग घर में भी बैठ के सुन सकते हैं, लेकिन जब तक महाराज ये जो सामूहिक व्यवस्था है, इतना आनंद यहाँ मिल रहा है, इतना आनंद घर में नहीं मिल सकता। घर में मन नहीं लगता। कभी कोई चाय मांगेगा तो कभी कोई महाराज कुंडी खटखटाएगा तो कभी महाराज सब्जी लेने जाना है, आदि कोई ना कोई व्यवस्थाएं लगी रहती हैं। और सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अगर कथा के प्रति सावधानी नहीं है तो कथा समझ में नहीं आती। इसीलिए ना भाई, अगर ये कथा के प्रति निष्ठा और प्रेम न होता तो आदरणीय भैया श्री विजय द्विवेदी जी और आदरणीय भाभी निशा द्विवेदी जी कल्याण से महाराज नित्य प्रति कथा सुनने के लिए ताली बजाइए। और ये केवल यहाँ की समिति के प्रति इनकी ममता, इनका महाराज एक सद्भाव बन गया। आदरणीय श्री भैया ने बताया कि यहीं पास में हमारी कथा चल रही है। तो आदरणीय भाभी जी बोली कि जब यहाँ के लिए संकलन है यहाँ की समिति का कि लोग दूर दूर से महाराज, चाहे वो बापी से जीजा जी हो, दीदी हो, कल बहुत दूर से महाराज कितने भक्त कथा सुनने के लिए आए थे। आपका प्रेम भरा निमंत्रण, आपका महाराज वो अनुराग से सना हुआ निमंत्रण पाकर कोई अपने को रोक नहीं पा रहा है।
और आओ इस निमंत्रण को महाराज पाकर जिन्हें भी खबर लगे पर्सनल निमंत्रण किसी के पास नहीं, पर ये तो ढिंडोरा पीटा जा रहा है। जिसे भी आना हो और अपना जीवन सुधारना हो वो आ सकता है। यहाँ तो केवल एक ही आवाज लगाई जा रही है कि आ छोड़ के सकल कुसंग मूढ़ सत्संग में आजा रे आ छोड़ के सकल कुसंग मूढ़ सत्संग में आजा रे आ छोड़ के सकल कुसंग मूढ़ सत्संग में आजा रे आ छोड़ के सकल कुसंग मूढ़ सत्संग में आजा रे। पूछा क्या होगा? मन होगा तेरा चंग, मन होगा तेरा चंग, कथामृत गंग नहा जा मन मन होगा तेरा चंग, कथामृत गंग नहा जा आ छोड़ के सकल कुसंग मूढ़ सत्संग में आजा रे आ छोड़ के सकल कुसंग मूढ़ सत्संग में आजा रे। क्या मिलेगा अगर हम सत्संग में आएंगे तो? लिखा साधक ने गारंटी है कि पाप ताप संताप मिटेंगे, मिट जाएगी जड़ताई। पाप संताप मिटेंगे, मिट जाएगी जड़ताई। उत्तम गति होगी तेरी फिर नहीं होगी ये अधमाई। उत्तम गति होगी तेरी नहीं होगी होगा न किसी से जंग। अगर कथा सुनकर कथा का आयोजन कराकर यदि हमारे मन में भी राग द्वेष ईर्षा क्रोध यदि ये विकार बने रहे तो कथा कराने या सुनने का कोई मतलब नहीं। क्षमा करिए। सत्संग तो यही कहता है कि इन विकारों को दूर करना है, इन विकारों को मिटाने के लिए तो महाराज हम और आप ये साधन करते हैं। और अगर इसके बाद भी ये नहीं मिट रहा है तो लग रहा है कि हमने सत्संग से नाता जोड़ा नहीं है। होगा न किसी से जंग, होगा न किसी से जंग, अंग हरि रंग रंगा जाए। होगा न किसी से जंग, अंग हरि रंग रंगा जाए। छोड़ के सकल कुसंग, आ छोड़ के सकल कुसंग मूढ़ सत्संग में आजा रे। मन होगा तेरा चंग, कथामृत गंग नहा जा रे। और क्या होगा कथा से? अगर सुनेंगे मन लगाकर ध्यान लगा करके तो काम क्रोध मद लोभ मोह की होती इससे हानि। काम क्रोध मद लोभ मोह की होती इससे हानि। माया मन से मिट जाएगी, बन जाएगा ज्ञानी। माया मन से मिट जाएगी, बन जाएगा। गारंटी है बदलेगा तेरा ढंग, जीने का ढंग बदल जाएगा। अभी मेरी पवई में कथा थी 25 तारीख तक। जब 26 तारीख को हम लोग आ रहे थे तो हमने कहा कि हवन में एक आहुति में भी डाल दूं।
और जब महाराज मैं वहां गई तो आपको मैं सच बता दूं, एक लड़का आया और आंखों में झरझर आंसू बहने लगे, माथा रख दिया। हमने कहा क्या हुआ? बोले दीदी एक दिन, केवल एक दिन आपकी कथा सुनी और पहले मैं पीता था थोड़ा, बिल्कुल 26 तारीख की घटना है, मैं आपको बताऊं। उसने कहा कि दीदी मैं थोड़ा सा पहले पीता था, लेकिन आपकी कथा सुन करके मैंने केवल 1 घंटे आपकी कथा सुनी और इसी पंडाल में मैं सौगंध खा करके गया कि आज के बाद मैं पीऊंगा नहीं। सही बात है। आज के बाद मैं किसी गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा। मैं धन्य हो गई, मैंने उसको माथा झुकाया। मैंने कहा भैया तूने संकल्प लिया है, लेकिन ये 9 दिन की पौड़ी की कथा मेरी सार्थक हो गई और मेरी वाणी धन्य हो गई। आपने बड़ी कृपा करी। अगर सुन लिया मन से, जाने कितने लोग, मैं डाल्टनगंज में कथा कर रही थी, कभी कथा में नहीं आते थे, कभी कथा से उनका कोई संबंध ही नहीं था। एक दिन ऐसे ही मन हो गया कि अपने बाहर बालकनी में आकर के खड़े हो गए, बोले थोड़ा सुन लें 10 मिनट। मेरी कथा चल रही थी और उन्होंने 10 मिनट सुना और फिर अपने को नहीं रोक पाए। रात का 11 बज रहा था और उन्होंने कपड़े पहने। पत्नी ने पूछा कि इतने बजे कहाँ जा रहे हो? बोले कथा सुनने जा रहे। बोले अरे ये क्या कह रहे हैं? बोले हाँ। और आपको मैं बताऊं, उन्होंने 12:30 बजे तक कथा सुनी और दूसरे दिन वो हमसे मिलने के लिए आए। बोले बहन जी क्षमा करिएगा, मैं कभी कथा नहीं सुनता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं 10 मिनट के लिए बालकनी में खड़ा हो गया, आपकी आवाज आ रही थी, लेकिन आपकी आवाज में जो कथा के शब्द थे वो मेरे कान में पड़े और मैं फिर अपने को रोक नहीं पाया और मैं दौड़ा चलाया और 12:30 बजे तक मैंने आपकी कथा सुनी और मेरे मन के जितने भी विकार थे उनको मैंने वहीं पर खत्म कर दिया और संकल्प लिया कि मैं अच्छे विचारों को लेकर अपना जीवन जीऊंगा। तो सत्संग का ये प्रभाव है। अगर आपने सच्चे मन से सत्संग किया है तो गारंटी है कि आपका जीवन बदलेगा, रुक नहीं सकता। लिखा है बदलेगा तेरा ढंग, बदलेगा तेरा ढंग, तरंग मन का जगा जा रे, बदलेगा तेरा तरंग जगा जा रे। छोड़ के सकल कुसंग, मूढ़ सत्संग में आ जा रे। छोड़ के सकल कुसंग, मूढ़ सत्संग में आ जा रे। मन होगा तेरा चंग, कथा अंतिम लाइन और सुनो, बड़ी प्यारी है। लिखा तो बहुत कुछ उस विद्वान ने, लेकिन जो लाइनें मुझे अच्छी लगती और जो हमारे लिए कुछ कहना चाहते हैं उन लाइनों को विशेष रूप से सुनाते हैं। उन्होंने लिखा कि 20 साल सत्संग की महिमा लिखी संत ने गाई, 20 साल सत्संग की महिमा लिखी संत ने गाई। घड़ी दो घड़ी पल दो पल भी होती है फलदाई, घड़ी दो घड़ी पल दो पल भी होती है फलदाई। और फिर ले भक्ति भावना संग, भैया यहाँ से अपनी भक्ति लेकर के जाना, अपनी भावनाएं बदल करके कुछ न कुछ यहाँ से लेकर के अवश्य जाना चाहिए। ले भक्ति भावना संग, ले भक्ति भावना संग, उमंग हरि रंग रंगा जाए। आ छोड़ के सकल कुसंग, मूढ़ सत्संग में आ जा रे। मन होगा तेरा जन्म, कथा प्रतिकंग नहा जा रे। छोड़ के सकल कुसंग, मूढ़ सत्संग में आ जा रे। मूढ़ सत्संग में आ जा रे। निवेदन में ये करने जा रही थी कि ये सत्संग क्या है। बोले
भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा कि देवी तुम्हें धन्य है। कहा क्यों? बोले तुमने गंगा का प्रवाह करा दिया। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावनी गंगा। तो ये गंगा है। आप सभी लोग लगभग गंगा के तट से यहाँ पर, चाहे पवई में भी, सब पूर्वी उत्तर प्रदेश से, लगता ही नहीं कि हम मुंबई में आए। यहाँ भी मुझे नहीं लगता कि मैं मुंबई में आई हूँ। मुझे लगता है कि मैं जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और महाराज में, अमेठी आदि बनारस में रह रही हूँ। यहाँ पर सब आप सभी के भावनाओं को देख करके गंगा और विश्वनाथ और प्रयागराज दिखाई देते हैं जब आप सभी का दर्शन होता है। तो भाई उन गंगा के लिए तो आपको अगर याद आएगी तो प्रयागराज जाना पड़ेगा, बनारस जाना पड़ेगा। लेकिन वाह, धन्य है महाराज डोंबिवली के भक्त। उन्होंने विचार किया कि वो भागीरथी गंगा के लिए तो हमें समय निकाल कर वहां जाना पड़ेगा, तो क्यों ना यहाँ कथा रूपी गंगा, जो भगवान के आचरण से निकलने वाली गंगा है, क्यों ना अपने क्षेत्र में बहा करके सभी भक्तों के साथ डुबकी लगा ली जाए और अपने जीवन को बदल लिया जाए। देखो भाई, उन गंगा में डुबकी लगाने के बाद पाप धुल जाते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं धुलती। लेकिन इस कथा की ये विशेषता है, यदि इसमें आपने एक बार जोरदार डुबकी लगा ली तो आपके पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो ही धुल जाएगी। फिर आप पाप करना ही छोड़ देंगे। फिर गंगा नहावे न नहावे, आपका उद्धार निश्चित है, आपको भव पार जाना निश्चित है। इसलिए प्यारी चर्चा हम आपसे श्रवण कराने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। लेकिन इसके पहले आप सभी लोग हमारे साथ नाम ले लो। सभी लोग नाम बोलेंगे और फिर सीधे आपको कथा से जोड़ देना चाहती हूँ। सभी लोग प्रेम से बोलें। राम नाम सुखदाई है, एक भरोसा राम सभी बोले ताली बजा कर। राम नाम सुखदाई है, एक भरोसा राम का, एक भरोसा राम का, एक सहारा मेरे राम का। एक भरोसा राम, बोलो सभी लोग ताली बजा करके। एक सहारा मेरे श्याम का, सब रोगों की दवाई है, एक भरोसा ये जी सब लोगों की दवाई है, एक भरोसा राम का। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम बोलो सभी लोग। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम सुखदाई गोविंद एक भरोसा राम का। ये जी राम नाम सुखदाई है, एक भरोसा राम का। हरि बोलो। राम नाम सुखदाई है, एक भरोसा राम का, एक भरोसा राम का, एक सहारा मेरे श्याम का। एक भरोसा राम का, एक सहारा मेरे श्याम का। सबसे मीठी मिठाई है, एक भरोसा राम का। ये सबसे मीठी मिठाई है, एक भरोसा राम का। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम सुखदाई
सुखदाई है, एक ही भरोसा राम का। भरोसा राम का, राम का सुखदाई है, कृष्ण नाम सुखदाई है, एक भरोसा राम का, एक भरोसा राम का, एक सहारा मेरे श्याम का, एक भरोसा राम का, एक सहारा मेरे श्याम का, इसमें सबकी भलाई है, एक भरोसा राम का, इसमें सबकी भलाई है, एक भरोसा राम का। श्री राम जय राम जय जय गोविंद हरि, जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, राम नाम सुखी गोविंद हरि, एक भरोसा राम का, जी राम नाम सुखदाई है, एक भरोसा राम का, एक भरोसा राम का, एक भरोसा मेरे श्याम का, जी राम नाम सुखदाई है, एक भरोसा राम का, जी राम नाम सुखदाई है, एक भरोसा महाराज जैसे खड़े थे, जिन वस्त्रों में खड़े थे, सीधे श्री राम जी पहुंच गए महारानी कैकेयी के राजभवन में और अपने पिता की स्थिति देखी। श्री महाराज दशरथ जी एक मानो जैसे बूढ़ा सिंह महाराज घायल होकर के पड़ा हो, ऐसी स्थिति श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ की थी। राम जी का तो कलेजा कांप गया। राम जी ने अपनी मैया से पूछा कि माँ, पिताजी के दुख का कारण क्या है? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है क्या माँ? महारानी कैकेयी का भी कैसे बताएं? कर्म सत्य क्रिया सत्य है महारानी कैकेयी। महारानी कैकेयी ने कहा कि राम, तुम अपराध जोग नहीं ताता, तुम अपराध के योग्य हो ही नहीं, तुमसे कभी अपराध हो नहीं सकता। माँ, फिर पिताजी के दुख का कारण क्या है? महारानी कैकेयी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी के पास मेरे दो वरदान पड़े थे। एक बार ये देवासुर संग्राम में जाना चाह रहे थे, लेकिन इनका सारथी बीमार पड़ गया। और जब मुझे पता चला कि तुम्हारे पिता को स्वर्ग, महाराज देवताओं की तरफ से उनका स्वर्ग का जो राजा है इंद्र, वो तुम्हारे पिताजी का मित्र है, और उसको जब निमंत्रण देता है, बुलाता है, तो पिताजी वहां अवश्य। पिता के रथ का संचालन करने के लिए मैं सारथी के स्थान पर बैठी और रथ को चला करके मैं स्वर्ग ले गई, और वहां पर तुम्हारे पिताजी ने देवताओं की तरफ से दैत्यों से घोर संग्राम किया। और उस दिन का जो संग्राम हुआ, ऐसा महाराज वर्णन आता है कि चक्रवर्ती धर्म सम्राट महाराज दशरथ जी जब युद्ध कर रहे थे, युद्ध करते करते मूर्छित होकर के रथ में गिर पड़े, तो महारानी कैकेयी ने घोड़ों की रस्सियां दांतों तले दबाई और चक्रवर्ती महाराज दशरथ की तरफ से स्वयं महाराज अपने दोनों हाथों में धनुष बाण उठाया और संग्राम किया। और आज का जो संग्राम था, आज की जो विजयश्री थी, वो चक्रवर्ती महाराज दशरथ की तरफ से सबसे ज्यादा अगर दैत्यों को घायल किया था तो महाराज दशरथ जी की तरफ से बाणों की वर्षा हुई थी। इसलिए आज के विजयश्री का जो तिलक था वो महाराज दशरथ के माथे पर लगाया गया।
महारानी कैकेयी ने कहा मैंने घोर संग्राम करके तुम्हारे पिता के माथे पर विजय श्री का मैंने तिलक वो सम्मान दिलवाया राम। और जब मैं तुम्हारे पिताजी को लेकर के रथ की सारथी बनकर के अयोध्या लौट रही थी तो रथ की धुरी की कील टूट गई। राम मेरा एक हाथ वज्र का है, संत ने श्राप दिया था इसलिए मेरा एक हाथ वज्र का है। और जब मैंने देखा कि रथ की धुरी की वो कील टूट गई तो मैंने कील की जगह पर अपनी उंगली लगाकर और रथ का संचालन किया और तुम्हारे पिताजी को मैं सकुशल अयोध्या लेकर के आई। और जब तुम्हारे पिताजी रथ से उतरे और जब मैं भी रथ से उतरी तो रथ के टुकड़े टुकड़े हो गए। महाराज दशरथ जी ने पूछा कैकेयी हमारे उतरते ही तुम्हारे उतरते ही रथ के इतने टुकड़े हो गए, यहाँ तक ये कैसे चलकर आया? तो महारानी कैकेयी ने बताया महाराज धुरी की कील टूट गई थी इसलिए मैंने अपनी उंगली का सहयोग देकर यहाँ तक रथ का संचालन किया। उंगली देखी उसमें महाराज रक्त बह रहा था। चक्रवर्ती महाराज दशरथ महारानी कैकेयी के साथ राजमहलों में गए और उन्होंने कहा कि देवी आज तुमने हमारी तरफ से घोर संग्राम किया, विजय श्री का जो तिलक है वो हमारे बाणों के माध्यम से नहीं बल्कि तुम्हारे कार्य कुशलता तुम्हारे महाराज धनुर्विद्या के कारण हमें विजय श्री का तिलक मिला है। और आज तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की, धुरी की कील की जगह आपने अपने हाथ का सहयोग किया और हमारे प्राण बचाए, इसलिए मैं तुम्हें 2 वरदान देना चाहता हूँ। महारानी कैकेयी ने कहा राम जी ने कहा मां क्या मांगा आपने? महारानी कैकेयी ने कहा बेटा टीका के बदले में टीका सुनहु प्राणपति भावत जी का, प्राणपति भावत जी का, सुनहु प्राणपति भावत जी का, सुनहु प्राणपति भावत जी का, कैकेयी ने कहा हाँ बेटा मैंने तुम्हारे पिताजी के माथे पर जो देवासुर संग्राम में तिलक दिलवाया था उस तिलक के बदले तुम्हारे पिताजी ने कोई एहसान नहीं किया मेरे ऊपर और मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं मांगा, मैंने टीका के बदले में टीका। और मां दूसरे वरदान में महारानी कैकेयी बोली राम हमने दूसर वर मांगहु कर जोरी, कर माने होता है राम बनवास आपस बेस विशेष उदासी, आपस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी, 14 वर्ष राम महारानी कैकेयी ने कहा बेटा दूसरे वरदान में मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। आज का यदि कोई लड़का राम होता पछाड़ खाकर गिर पड़ता, जिसे पता चला हो कि कल 2 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं और सुबह प्रातः काल में पता चल जाए कि 10 करोड़ का घाटा हो गया तो बोलो आज का कोई व्यक्ति सहन कर सकता है क्या? आज का व्यक्ति इतनी बड़ी घटना सहन नहीं कर सकता। लेकिन राम जी यही बताना चाहते इस प्रसंग के माध्यम से कि अगर कभी फायदा हो रहा हो तो इतने प्रसन्न मत हो जाना कि अटैक आ जाए। बता रहे थे कोई, शायद आपने सुना होगा, स्मरण करा दूं मैं, बता रहे थे कि एक की लॉटरी लग गई तो उसकी पत्नी ने कहा कि अगर उनको डायरेक्ट पता चल गया तो कहीं उनको कुछ हो ना जाए। तो एक पंडित जी बोले कि कोई बात नहीं है, अगर उसमें से थोड़ा बहुत 10-20 हजार हमें दे दो तो हम बता देंगे, उन्हें कुछ होगा भी नहीं।
तो पत्नी ने कहा कि ठीक है महाराज, जब 10 लाख का फायदा हो रहा है 10,000 आपको हम दे देंगे, लेकिन बस ऐसे बताना हमारे पति को कि उनको कुछ होना नहीं चाहिए। बोले बिल्कुल नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। पंडित जी ने उनको बुलाया और बिठा करके कहा कि अगर मान लो आपको 1 लाख का फायदा हो रहा हो तो आप हमें उसमें से क्या देंगे? तो वो बोला कि अगर हमें 1 लाख का फायदा हो गया पंडित जी तो 10,000 तुम्हारा, 10,000 तुम्हारा पक्का। पंडित जी ने कहा यदि मान लो यदि 2 लाख का फायदा यदि आपको हो रहा हो, तो वो गर्ज से बोला, बोले महाराज अगर हमें 2 लाख का फायदा हुआ तो तुम्हारे लिए 25,000 दक्षिणा। तो पंडित जी ने कहा मान लो यदि 5 लाख का आपको फायदा, धीरे धीरे बता रहे थे महाराज पंडित जी। पंडित जी ने कहा यदि 5 लाख का आपको यदि फायदा हो जाए तो? वो बोला पंडित जी अगर 5 लाख का हमें फायदा होगा तो हम वचन दे रहे हैं हम 1 लाख आपको देंगे। पंडित जी का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा और जैसे ही महाराज उसने कहा, पंडित ने कहा कि यदि मान लो आपको 10 लाख का फायदा हो गए तो वो बोला कि पंडित जी अगर हमें 10 लाख का फायदा होगा तो 5 लाख तुम्हारे। और जैसे ही पंडित जी ने सुना कि हमें 5 लाख, सोने अटैक आ गया बेवड़ी। पत्नी बोली कि क्या फायदा, जो समझाने वाला था वही खुशी में चला गया। तो भाई हम लोग ना तो ज्यादा खुशी बर्दाश्त कर पाते हैं और ना ही ज्यादा परेशानियां। राम जी इस प्रसंग के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब भी कभी कोई खुशी का मौका आवे तो उसे प्रभु का प्रसाद मानकर ग्रहण कर। यदि खूब लक्ष्मी कृपा कर रही है, ठाकुर जी की कृपा बरस रही है, तो उसमें कहीं भी अपने को ढूंढने का प्रयास मत करना। ये मत सोचना कि हमारी वजह से आ रहा है, जी नहीं। उसे प्रभु की कृपा मानकर और प्रभु का प्रसाद मानकर यदि आपने ग्रहण किया उसे, तो गारंटी है वो धन आपको कभी परेशानी पैदा नहीं करेगा। और यदि कहीं धन के साथ उसके पीछे लगा हुआ घमंड आ गया और यदि कहीं महाराज मद मत्सर में डूबने लगे तो वही धन आपके लिए परेशानियों का कारण बन जाएगा। तो भाई धन आवे उसे प्रभु, यानी जो भी खुशी आवे, धन का मतलब ये नहीं है बेटे की नौकरी लग जाए, दहेज में भी मान लो 50 1 करोड़ मिल जाए तो उसे प्रभु का प्रसाद मान करके ग्रहण कर लो, जीवन आनंदमय हो जाएगा। और यदि कोई दुख लगे, कोई दुख आ जाए, कोई संकट आ जावे तो उसमें इतने ज्यादा दुखी मत होना कि जीवन से ही हाथ धोना पड़े। उसे भी भगवान की कृपा और अपना कर्म समझ करके कि कहीं ना कहीं हमारे कर्मों में कोई कमी आई है, इसलिए दुख का सामना करना पड़ा। अगर देखो सत्संग से हमें क्या मिलता है, बहुत लोग कहते हैं कि सत्संग से क्या मिलता है। हमने कहा कि कई लोग बोले कि महाराज सत्संग से क्या पाप मिट जाते हैं, सत्संग से क्या बुरे कर्म मिट जाते हैं। हमने कहा मिटता तो कुछ भी नहीं है महाराज, क्योंकि गीता कह रही है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम। अवश्य शब्द का प्रयोग भोगना तो पड़ेगा, लेकिन सत्संग के प्रभाव से उसको झेलने की शक्ति आपके अंदर आ जाए। आप उसे प्रेम पूर्वक, आराम से, गंभीरता पूर्वक उसे स्वीकार करने की क्षमता आप पैदा कर सकते हैं। आएगा किया हुआ कर्म, भाई खेती में आप जो बोएंगे काटना तो पड़ेगा। तो राम जी यही, अच्छा जब राम जी अपने पिताजी के कर्म को नहीं छुटा पाए तो हम लोग किस खेत की मूली, किस खेत की मूली है हमारा। महाराज वे कहते हैं राम जी ने जब सुना कि मेरी माँ ने मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, तुलसीदास जी महाराज ने चित्र खींचा। बाबा कहते हैं राम जी ने कहा मैया ये तो कोई दुखी होने की बात नहीं, जरा गंभीरता देखना, श्री राम जी की क्षमता देखना, व्यवस्था देखना, कहीं कोई शिकन नहीं चेहरे पर, कहीं कोई परेशानी नहीं। राम जी ने कहा कि माँ ये तो दुख का कोई कारण नहीं हो सकता, ये आपने कोई दुख देने की बात थोड़ी ना करी है माँ, आपने तो अपने बड़े बेटे का प्रमोशन कर दिया। महारानी कौशल्या जी के बेटे राम ने महारानी कैकेयी से कहा माँ, बोले आपने तो हमारे साथ बड़ा हित कर दिया, हम तो यही चाहते थे कि भरत प्राण प्रिय
पावई राजू भरत प्राणे प्रिय पावई राजू भरत प्राणे प्रिय पावई राजू भैया भरत प्राणे प्रिय पावई राजू विधि सब विधि मोहे सन्मुख आजू विधि सब विधि मोहे सन्मुख आजू विधि सब विधि मोहे सन्मुख माँ, ये तो आपने मेरा प्रमोशन कर दिया और मैं यही चाहता था कि मेरा भैया भरत युवराज बने। मैं यही चाहता था कि यहाँ की राजगद्दी की शोभा मेरा छोटा भाई, और आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब राम जी को सूचना मिली कि कल तुम्हें युवराज बनाया जाएगा तो श्री राम जी की आंखें भर गई और राम जी ने अपने मन में विचार किया, ये रघुवंश की कैसी व्यवस्था है मुझे पता नहीं। जरा ध्यान से देखिएगा, बड़े भाई को घर का मालिक बनाया जा रहा था, लेकिन भाई के मन में दुख था किस बात का कि ये कैसी परंपरा बनाई गई। भाई जन्म लेने का क्रम थोड़ा सा बदल सकता है, लेकिन हम सबने माता पिता की कुख से जन्म लिया है तो हम सब भाई बराबर के हैं, फिर ये क्यों हो रहा है। राम जी ने मन में दुख व्यक्त किया कि जन्मे के संग सब भाई, 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 भोजन स्वयं के लहकाई, भोजन स्वयं के लड़काई, विमल वंश रहे अनुचित तू, विमल वंश है अनुचित को, बंधु बिहारी बड़े अभिषेक, बंधु बिहारी बड़े अभिषेक, बंधु बिहारी बड़े अभिषेक। ये कैसा नियम है इस रघुवंश का कि मेरे भाइयों को छोड़कर मुझे युवराज पद पर बिठाया जा रहा है। ये तो सभी हमारे भाई अधिकारी हैं, और आज ऐसा लगा जैसे मानो राम जी के मन की बात महारानी कैकेयी ने पूर्ण कर दी हो। श्री राम जी ने कहा मैया ये तो बड़ा अच्छा हुआ, माँ इसमें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप को भाग्यशाली मान रहा हूं। आज ध्यान से सुनिएगा, राम जी ने कहा मां संसार का वही पुत्र सबसे बड़ा भाग्यशाली बेटा होता है। बोले कौन सा? बोले जिसे अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने का मौका अवसर मिलता है। ये राम जी बता रहे हैं वो सबसे भाग्यशाली पुत्र है जिसे अपने माता पिता का आदेश पालन सेवा करने का अवसर मिल रहा है। उनसे पूछो जिनके पिता बचपन में सदा के लिए छोड़कर चले गए, जिन्हें पिता का प्यार नहीं मिला, उनसे पूछो कि पिता की कमी क्या होती है। जिन्होंने बचपन में अपनी माँ को खोया है उनसे पूछो कि माँ का प्यार क्या होता है। राम जी की आंखें भर गई, माँ ये तो बड़ी कृपा हो गई, आज मुझे कुछ आप लोगों की आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य मिला है। और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, लोग चर्चा करते हैं कि महाराज हमें अर्थ भी मिले, धर्म भी मिले, काम भी मिले, मोक्ष भी मिले, ये हम चारों पदार्थों के लिए खून पसीना एक कर रहे हैं महाराज, दिन रात दौड़े जा रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज जी से पूछा कि हमें अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ मिल जाए, ये चारों पदार्थ मिल जाए, इसके लिए कौन सा भजन करें, किस देवता की आराधना करें, किस जंगल में चले जाएं तपस्या करने के लिए कि हमें अर्थ धर्म काम मोक्ष सब मिल जाए। तुलसीदास जी महाराज ने कहा किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है,
तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि किसी भी भगवान के जप करने की आवश्यकता नहीं, अगर ये 4 चीजें आप पाना चाहते हैं तो आपको महाराज जप योग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले बाबा फिर क्या करना पड़ेगा कि हमें ये अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त हो जाए? बाबा बोले केवल एक काम कर लो, मेरी गारंटी इस रामचरितमानस की, और जिसमें तुलसीदास जी महाराज ने कहा स्वयं शशांक शेखर काशी विश्वनाथ के सिग्नेचर है, उन्होंने लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। बाबा ने कहा बस एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? वे कहते 4 पदार्थ करे तलता के, हमारी गारंटी मुट्ठी में आ जाएंगे, अर्थ धर्म काम मोक्ष। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले 4 पदार्थ करे तलता के, कहते हैं कि जिस दिन तुम्हें अपने माता पिता प्राणों के समान लगने लग जाए, जब तुम्हें अपने माता पिता भगवान से भी ज्यादा प्यारे लगने लग जाए, तो समझ लेना कि अब अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों पदार्थ तुम्हारी मुट्ठी में कैद हो चुके हैं। कोई माई का लाल ये 4 पदार्थ आपसे नहीं छीन सकता। जब हमें अपने माता पिता प्रिय लगे, प्राणों से भी ज्यादा प्रिय लगने लगे। लेकिन भैया आजकल माता पिता ही सबसे ज्यादा भारी पड़े, 4 पुत्रों को, लेकिन वो 4 पुत्र मिलकर के महाराज माता पिता की सेवा करने में सक्षम नहीं हो पा रहे। क्षमा करिएगा, इससे बड़ा प्रमाण इस समय अनिरुद्धाचार्य जी का वृंदावन में लगभग लोग देखा करते होंगे टीवी में। महाराज अभी 2-3 महीने पहले एक माँ का देहावसान हुआ था, जो वृंदावन के नजदीक की माता जी थी, और उनके 3 बच्चे और 3 बेटियां, 3 बेटी और 3 बेटा। लेकिन जब माता जी अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ महाराज वृद्धाश्रम में रह रही थी, और जब उनका शरीर छूटा तो महाराज ने फोन लगाया, उनके बच्चों को कहा कि माता जी का शरीर छूट गया है और हम चाहते हैं कि जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है कम से कम तुम उसका अंतिम संस्कार कर दो, बाकी हमें आपसे कुछ लेना नहीं। तो ये आप देख लेना महाराज यूट्यूब पे सर्च करके, उनके बच्चों ने, तीनों ने फोन करके, बेटियों ने कह दिया कि हमारे पास टाइम नहीं है महाराज जी, आप तो जला फूक के कहीं भी कर दो, हमें कोई लेना देना। कारण क्या है महाराज? हमने आज बहुत बढ़िया बात